देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है तो कहें तो तमाम पार्टियां अपने अपने कुनबे को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार घोषणाओं की बौछार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ SIR के मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। हम आपसे सबसे पहले परिचय करवाते हैं। उपेंद्र जी हुए जो बीजेपी के नेता हुए, निवास जी हुए ये जो RJD के नेता हुए हैं, राजीव रंजन पटेल हुए जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जाने माने सर्जन भी हैं, विश्लेषक भी हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के पास ही चलते हैं कि ये बताइए सर कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, घोषणाओं की बौछार हो रही है, मकसद क्या है आप लोग का? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई घोषणा किया ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही किया है, और ऐसे तो कोई नई घोषणा अभी तक तो मुख्यमंत्री जी किए नहीं है। जो भी लोग आशा वर्कर हो या जितने लोगों को उन लोगों ने बहाल किया है उसका मानदेय बढ़ाया है। इसमें कोई नया बात तो है नहीं। कोई नई घोषणा तो मुख्यमंत्री अभी तक तो नहीं किया। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई नया घोषणा तो किया नहीं है। इसलिए ये तो सवाल आपका गलत है कि घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जितना भी कर रहे हैं, जो पहले से वर्कर 2005 से लेकर के 2025 के बीच में जिन लोगों को नियुक्त किया है नीतीश कुमार जी ने, उसका मानदेय बढ़ा रहे हैं। इसमें तो कोई नई बात है नहीं, और ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रहा है। इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मानना ये गलत है। और कोई नई घोषणा अभी तक मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा की है। 400 रुपया से 1100 रुपया जो है, और आप 125 यूनिट बिजली फ्री, 125 यूनिट बिजली फ्री। और ये जो कई लोग इस पर कह देते हैं कि हमने कहा इसलिए नीतीश कुमार ने कर दिया, तो उनको बताना हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों के कार्यकाल में 7 यात्रा बिहार में कर चुके हैं, और अपनी यात्राओं के दौरान जो जनता से मिलते हैं और जनता से जो उनको फीडबैक मिलता है, नीतीश कुमार जी उसके आधार पर काम करते हैं। किसी के कहने और सुनने से काम नीतीश कुमार नहीं करते हैं। वो चाहे कन्या विवाह योजना के तहत जो गांव में बनाने वाला पंचायत में भवन है, तो मुख्यमंत्री जी सारा काम वोट के लिए कभी। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं ना कि ये नकलची सरकार है, हमने घोषणा किया है और घोषणा का कॉपी कर ली है सरकार। देखिए, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं इस पर मेरा नहीं कुछ कहने का जरूरत है, लेकिन आप भी लोकतंत्र के एक प्रहरी हैं और हम लोग भी लोकतंत्र में जीते हैं। हर मोहल्ला में, हर टोला में 4 को धरना देकर बैठल रहता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। आप चल जाइए गर्दनी बाग में, 365 दिन धरना देने वाला बैठा रहता है और उसका मांग चलता ही रहता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके हिसाब से सरकार चल रही है? अरे, जो काम जायज होता है तो नकलची सरकार इसको कैसे आप कह सकते हैं? चलिए, नकलची सरकार कैसे कर सकते हैं, निवास ये बताइए। देखिए, तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कॉपी कर रहे हैं। देखिए, बात सही है कि जो हमारे नेता है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उनका विजन है, जो उनका मैनिफेस्टो है, मेन मैनिफेस्टो है उनकी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। तो माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो के तहत उन्होंने ये घोषणा किया था, वास्तविकता है। 5 मार्च को उन्होंने मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल के माध्यम से उन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं युवा आयोग का गठन करूंगा। नीतीश कुमार जी पर दबाव पड़ गया कि लगता है सब युवा एक तरफ चला गया है। सारा युवा खुश हो गया बिहार का कि युवा आयोग आएगा, सभी को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब लोग खुश हो गया। हवा बहने लगी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में युवा आयोग का गठन किया। आ जाइए महिला पर, माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय जनता दल हमारी जो पार्टी है, वो माई बाप की पार्टी है। M से हो गया महिला, Y से हो गया युवा, B से हो गया बहुजन, A से हो गया। लेकिन सत्ता पक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि M से मतलब मुस्लिम, Y से मतलब यादव। देखिए, महिला और युवा, B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आदिवासी, P से पुअर। तो M से जो महिला हुआ, महिलाओं के लिए पहले ही माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहले कलम से बिहार के कैबिनेट से माई बहन मान योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 2500 रुपया दी जाएगी। गाँव गाँव चर्चा का विषय हो। संभव है? क्यों नहीं संभव है? अच्छा, ये संभव है उपेंद्र जी, ये संभव है तो आप लोग हाय तौबा काहे मचाए हुए हैं? देखिए, जहाँ तक संभव होता है
एनडीए सरकार कर रही है, माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये था उसको बढ़ा करके 1100 रुपया किया। ये एनडीए का देन है, माननीय नीतीश कुमार जी। कहीं ना कहीं कॉपी तो कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव का आप लोग। तेजस्वी यादव जी जिसको जनता देख चुकी है, 15 साल मौका दिया और मौका देगी जनता क्या? आप पूरे बिहार में जाकर के देख लीजिए, ब्लॉक में जाकर के देख लीजिए, जिला में जाकर के देख लीजिए, जनता क्या चाहती है। जिस तरह से एनडीए सरकार जो है, आपका केंद्र से जो मदद मिल रहा है, धरातल पर उतर करके विकास देख रहा है जनता। जनता बिल्कुल खुश है और एनडीए के साथ है। विरोधी दल को बोलने के लिए, जनता की आप बात कर रहे हैं तो जनता की अदालत हम लेके चलते हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव का कॉपी कर रही है क्या एनडीए? कुमार जी इसका ठीक है, कॉपी तो करवे न किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई कॉपी नहीं होता है। जो उनको सही लगा, जो उनको फीडबैक मिला, जो रिपोर्ट मिला, उस आधार पर वो विकास का काम किए हैं। ऐसा राजनीति में कोई कॉपी और ये सब नकल की कोई बात नहीं है। उनको जो सुंदर लगा, जो समाज के लिए, विकास के लिए, जनता के लिए हुआ, वो निरंतर आज 20 साल से प्रयास। और कुछ जनता है, ये बताइए कि नीतीश सरकार में कितना अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? मानता है, सुरक्षित तो बहुत मानते हैं अपने आप को। और पहले, इससे पहले जब राजद का सरकार था तो आप लोग देखते थे कि आज से 15 साल 20 साल पहले जब 12 बजता था, 1 बजता था, उसके बाद से लोग रोड पे निकलना बंद कर देते थे। अब तो ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ सुधर गया है। तो हम बेटर मानते हैं पहले वाला सरकार से जी। और क्या कहिएगा, नीतीश सरकार में कितना खास करके महिलाएं सुरक्षित मानी जाती है? महिलाएं हो या पुरुष, दोनों ही सुरक्षित है। और ये संभव सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार में है, दूसरे किसी सरकार में ये संभव नहीं है। चलिए, दूसरे किसी सरकार में संभव नहीं है। कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए क्या काम किया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बस नीतीश कुमार को ये बताइए, नीतीश कुमार का काम को कितना आप, अगर 10 अंक हम पूछे तो कितना अंक आप देना चाहते हैं? 10 में से 9 देंगे। 8 9 देंगे। 8 तक देंगे हम लोग। 8 तक? हाँ। आप? 8 तक देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई और स्टडी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने महिलाएं जो है सुरक्षित मानती है नीतीश की सरकार में? हाँ, मानती हैं महिलाएं, मतलब कुछ हद तक मानती हैं, पूरा नहीं है अभी। अच्छा, बच्चियों की बात करें तो बच्चियों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है? जी, बच्चियों के लिए भी काफ़ी सुविधा बनाई हुई है। और जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी काफ़ी उन्होंने सुधार किया है। गर्ल्स लोगों के लिए भी बहुत सारा योजना बनाया हुआ है। बेटी बचाओ योजना में भी उन्होंने काफ़ी, जैसे कि बिहार में पहले लड़कियां उतना पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से लड़कियां भी घर से बाहर निकलने लगी। चलिए, जब से नीतीश कुमार आए हैं, जब से लड़कियां भी पढ़ने लगी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि तीनों नेताजी तो बोल दिए अपना अपना, आप क्या विश्लेषण कीजिएगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार जब से आई है तब से बिहार जो है उसकी गति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है और सभी सर्वांगीण विकास हुआ है। रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, या सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए। अभी संस्थागत जो डिलीवरियां होती है, मातृत्व स्वास्थ्य का केंद्र जो स्थापित किया गया है, वेलनेस सेंटर जो स्थापित किया गया है, तो सभी सरकारी अस्पताल में अब सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। और संस्थागत डिलीवरी जो विगत साल 15-20 साल पहले मात्र 13 से 14% होता था, अभी संस्थागत डिलीवरी लगभग 90% पहुंचा। अपराध तो बढ़े हैं ना राजीव रंजन जी, साफ साफ आरजेडी का आरोप है। और पहले तो छोटा भाई को एक चीज जानकारी के लिए बता दें, तेजस्वी यादव जी इधर सुने होंगे युवा आयोग। झारखंड में जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो युवा आयोग भी बना, और युवा आयोग का जो अध्यक्ष था बिहार और नालंदा का रहने वाला ब्रजेश विद्यार्थी था। तो इसलिए कॉपी वाला सवाल तो इनका, इसका मतलब है कि तेजस्वी जी कॉपी किए रघुवर दास का, इसका मतलब तेजस्वी यादव कॉपी किए रघुवर दास का। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी किसी का नकल नहीं करते हैं, वो अपने विजन के अनुसार काम करते हैं। मुख्य सवाल बिहार का आज जो आपराधिक घटना घटी हुई है उस पर आप जवाब दीजिए ना, अपराध पे जवाब दीजिए। एकदम सही बात हमारे छोटे भाई बोल रहे हैं। अपराध
जो घटनाएं घट रही है वो 90% से 95% घटनाएं वो घट रही है। या तो आपसी विवाद आप देख लीजिए, आप जो अस्पताल में घटना घटा अपराधी, आप जो भी देख लीजिए, एक घटना घटा क्या नाम है खेमका जी का, उसमें भी पकड़े गए सारे के सारे अपराधी। आप देख लीजिए एक जो है वहाँ घटना घटा था पटना सिटी में, वो उनकी बेटी का ही कोई लवर था जो जाकर मार दिया। तो आप जितनी भी घटनाएं घटी है वो निजी रंजिश में घटी है। और संगठित अपराध नहीं, अपराध का परिभाषा इनको सिखा देते हैं। अपराध कहते किसको है? अपराध उसको कहते हैं जब आपके मन में भय हो घर से निकलने का, उसको अपराध कहते हैं। बिहार में कोई आदमी से खड़ा करके पूछवा दीजिए, वो कहने को तैयार हो जाए कि मैं घर से डर कर निकलता हूं। लेकिन उपेंद्र जी ये बताइए, 50 समथिंग जुलाई माह की हम सिर्फ बात करें तो 50 हत्याएं हो चुकी है। देखिए, हत्याएं होना और अपराध होना दोनों में अंतर पड़ता है। 90 का दशक देख लीजिए आप, उस समय लोग डरते थे घर से निकलने के लिए, और यदि निकल गए हैं जरूरी काम से तो शाम में 7 बजे के पहले उनको घर में पहुंचना था। आज हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा 11 बजे रात तक के लोग मार्केट करते हैं और मार्केट खुली रहती है। यानी किसी के अंदर में भय नाम का चीज नहीं है। वो एनडीए सरकार का देन है। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि खुलेआम घूम रहा है लोग, आप लोग हाई। जिस बेटी की हत्या हो गई, जिस बेटी को घर में जला दिया गया, वह बेटी आज न्याय का मांग करेगी कि 20 साल बाद करेगी? गृह मंत्रालय आपका पास है, आपका डीजीपी खुद बोलता है कि अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मई जून का महीना है। जवाब दीजिए। यहाँ बहुत बेटियां यहाँ बैठी हुई है। कल जो फुलवारी शरीफ में हुआ है, ये उद्भेदन हो चुका कांड का कि उनकी बच्ची जो थी किसी लड़के से अटैच थी और वो लड़का जो है उसकी बात को नहीं मान रहा था, जाकर के उसने घर में और स्वीकार भी कर लिया, उसने जिसने जलाया उसने स्वीकार भी कर लिया है। तो अपराध किसको नहीं कहते हैं? ये निजी रंजिश। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी उठा के माथा फाड़ देगा तो इसको अपराध नहीं कहते हैं। हम नीचे अस्पताल में उतर रहे हैं, आप हमको ठेल दीजिए, हम माथा फट जाए, इसको अपराध नहीं कहते हैं। से बोल रहे पारस हॉस्पिटल में खुलेआम अपराधी राइफल लेके गया और चंदन मिश्रा को गोली लेके भून दिया, क्या वो इसको भी आप अपराध नहीं कहिएगा? ये बड़ा गजब का आप जवाब दे रहे हैं। चंदन मिश्रा में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, किसी भी न पार्क में सुरक्षित है। ये जो गांधी मैदान है वहां पर भी गोली मार दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस आपका फेल है। नीतीश कुमार फेल है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। चलिए, नीतीश कुमार फेल हैं। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में खास करके इधर की बात करें तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? देखिए, अपराध को उसको जो अगर इसको समझता है तो उसको समझने चाहिए। अपराध अगर सत्ता से संपोषित होता है